जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो आपके 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच में होने वाली है, उसके लिए हम जो है बिहार एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज की इस क्लास में जो है बिहार के प्रमुख कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हल करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हल करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है अगर यहाँ से पूछा जाता है इस टॉपिक से तो आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? ये आपको 66वें बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चावल, गेहूं, मक्का, जौ, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मक्का। मक्का में जो अनाज है इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन बिहार में सबसे अधिक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में 7 जिले पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में औसत उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है और इस मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक थी। वर्ष 2020-21 में प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादकता 5229 किलोग्राम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? मधुबनी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका मधुबनी और दरभंगा। जो बिहार के 2 जिले मधुबनी और दरभंगा मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 3। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? मसूर और चना, मूंग और चना, मूंग और मसूर और खंसारी, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो है शीर्ष श्रेणी अर्थात शीर्ष रैंकिंग की दालें जो है वो है मूंग और मसूर। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल दाल उत्पादन 412.32 हजार टन रहा, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य में शीर्ष जो श्रेणी है इसकी दालें वर्ष 2018-19 के अनुसार इस प्रकार है। मसूर 148,000 टन और मूंग 118,000 टन रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है ये बताना है। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। गन्ना के उत्पादन में अग्रणी जिला जो है बिहार का वो है पश्चिम चंपारण। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य के कुल गन्ना उत्पादन में 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिम चंपारण का हिस्सा 46.52% है। पूर्वी चंपारण 16.43, गोपालगंज 9.86, सीतामढ़ी 5.56 और यहाँ के कृषि अनुसंधान केंद्र में कई विदेशी वैज्ञानिकों के शोध पत्र भी हैं जिनमें वो बताते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की कृषि योग्य भूमि गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट में यहाँ पे 2019-20 में गन्ना उत्पादकता में सबसे अग्रणी जिला पटना है। ठीक है। और ये जो है 2021 में भी पटना ही सबसे आगे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसके विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थी क्रमशः। ये जो इसकी विकास दर थी वो थी आपके 3.15 और 6%। ये ऑप्शन इसका राइट है। इसका डायरेक्ट देखिएगा 3.15 और 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। आहार पाइन, लोहा पाइन, ढलवा पाइन, गहन पाइन, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप सभी को पता है कि जो सिंचाई पद्धति है जो बिहार की परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है उसे हम कहते हैं आहार पाइन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहार पाइन कहते हैं और यह पद्धति जो है प्राचीन काल से प्रचलित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता है और बिहार में मुख्य सिंचाई के साधन नहर, तालाब, नलकूप और कुआं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 65, 67, 68, 70? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो 2017-18 में जो है बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 70%। यहाँ पर जो है कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 70% है। नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो है दूसरा। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है असम। भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, जबकि बिहार का दूसरा और असम का आपको तीसरा स्थान है। देश से कुल उत्पादन का 85% पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है और भारत विश्व के कुल जूट उत्पाद का 35% उत्पादित करता है। भारत में पहली जूट मिल 1859 ईस्वी में कोलकाता के नजदीक रिसरा में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? बिहार में जो है कृषि योग्य भूमि 60% से कम है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? उद्योग, कृषि, व्यापार या इनमें से कोई नहीं? इनका जो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है वो है आपका कृषि। बी ऑप्शन इसका राइट है। बिहार निवासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है और बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है ये लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है? नहरें व नलकूप, कुआं, तालाब, नदी? राइट आंसर हो जाएगा नहरें व नलकूप। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला जो साधन नलकूप है और नलकूप के बाद नहर से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब तथा कुआं का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? अभी बताए कृषि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वो है कृषि। बिहार के विभाजन, झारखंड के गठन के बाद जो है बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है और वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड राज्य में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? वो है आपका किशनगंज। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे एवं पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 80, 86, 60 या 65? अभी बताया आपको 60% क्षेत्र पर ही बिहार में कृषि होता है। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान? बिहार का जो प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान है ये अमेरिका के कृषि विज्ञानी के नाम से है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद? यहाँ पे जो है औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता है, बाकी समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी यहाँ पर जो है मखाने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार की सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा
सिंचित है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। ये तो एकदम सही है। फिर आपको नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है। ये भी सही है। इसमें जो है 30% तथा नहरों से और 39% नलकूपों के द्वारा। ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका गलत है, बाकी पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है और बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को तो रोजगार प्रदान करता है। इसे बताना है कौन सा सही है। ये जो है आपको पहला ऑप्शन तो इसमें जो है गलत था। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। ये एकदम सही है। बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ये गलत है। इसका जो फोर्थ भी गलत हो जाएगा। और इसका पहला, बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। ये गलत है। और ये जो है 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान होता है। ये सही है। इसका जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 40.18, 48.18, 29.17, 46.18। तो बिहार की कुल जो श्रम शक्ति है इसमें कृषि श्रमिकों का जो अनुपात है वो है आपका 48.18। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान बिहार में कुल श्रम शक्ति जो है कृषि श्रमिकों का अनुपात लगभग 48% है, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल श्रम शक्ति की बात करें वो है 44.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। ये जो है बिहार जो है अफीम उत्पादन हेतु सबसे प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था और इसका व्यापार ब्रिटिश सरकार के द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित में श्रेणी में रखा जाता है। पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्मुखी वर्गीकरण, त्रिमुखी या कोई वर्गीकरण नहीं। तो जो बिहार होते हैं, बिहार के कृषक वर्गों को पंचमुखी वर्गीकरण से वर्गीकृत किया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल, गेहूं या मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, कॉफी एवं गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है चाय, गेहूं और मक्का ये जो है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 95 लाख हेक्टेयर, 85 लाख हेक्टेयर, 80 लाख हेक्टेयर या 89.9 लाख हेक्टेयर। ये बताना है कृषि के अंतर्गत कितना क्षेत्र है बिहार में। बिहार में कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो है आपका 60% तक, लगभग 59.86% है इसका। और ये जो है 56 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा 56.03 लाख हेक्टेयर तक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है जो है इसका राइट आंसर। बिहार में कृषि योग्य भूमि जो है लगभग 56.03 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का लगभग 60% है, 59.86%। और बिहार में लगभग 17.5% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। शेष अन्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होता है। बिहार का कुल क्षेत्र 94.16 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 25। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? कैश क्रॉप, चाय, रबर, नारियल, गन्ना, नारियल और कॉफी। आप सभी को पता है जो बिहार राज्य है उसका जो है नकदी फसल है गन्ना। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, चना, आलू। दूसरी फसल है गेहूं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है और बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। बिहार में
गेहूं उत्पादन के अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी है। मक्का का स्थान इसमें तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना। अब सभी को पता है जो आजादी के बाद सिंचित क्षेत्र बढ़ा है वो है लगभग 2 गुना बढ़ा हुआ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग है? 50% से अधिक, 40%, 50%, 30% से 40% या 30% से कम। तो बिहार में जो कृषि योग्य भूमि है इसका जो है 50% से अधिक भाग सिंचित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 108, 118, 128, 138। बिहार की जो है शस्य गहनता की बात करेंगे तो ये 128 है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न काल के समय बिहार की जो शस्य गहनता थी वो 128 थी, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में ये कितनी है? 144। वर्तमान में शस्य गहनता जो है 144 है। ठीक है, 144%। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर, 90.39 लाख हेक्टेयर, 91.64 लाख हेक्टेयर या 92.11 हेक्टेयर। जो है बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः जो है होती है 89.20 लाख हेक्टेयर। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होती थी। बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास। इसका जो है राइट आंसर है बिहार। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोडा की प्राप्ति बिहार से ही होती थी। सोडा का उत्पादन बंगाल में भी जो है प्रचुर मात्रा में होता था, लेकिन यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कुछ भी तो आप जो है उससे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।